हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो देखिए, आज हम ये वाली जूती बनाएंगे। बहुत ही प्यारी लगती है। देखिए, मैंने पहन के दिखाई है क्योंकि आपको पता चले कि इसका फिनिशिंग किस तरह से दिखता है पहनने के बाद। देखिए, बनाना बहुत इजी है। देखिए, बहुत ही इजी है बनाना। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसे बनाने के लिए देखिए, हमें सिर्फ इस तरह के स्क्वायर बनाने हैं। तो ऐसे ही हमें बना करके रेडी करने हैं। 5 हमने कर लिए हैं और छठा वाला हम कैमरे के नीचे बताएंगे आपको दिखाने के लिए। हमने बाकी छोड़ा है। टोटल हमें 6 चाहिए। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और एक इसकी खास बात यह है कि आप इसमें बची हुई वूल को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ी थोड़ी सी कोई है, ऐसा नहीं है सारे स्क्वायर जो है वो सेम बनाने हैं, अलग अलग है तो भी बहुत ही प्यारी लगेगी। देखिए, और जोड़ना भी बहुत ही ईजी है। देखिए, लुक भी बहुत अच्छा है, आता है पहनने के बाद बहुत ही क्यूट लगता है, इसीलिए मैंने आपको पहन के दिखाई। चले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले हमने स्क्वायर यहाँ पर बीच में से स्टार्ट करना है। तो ये बनाना बहुत इजी है, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, इस तरह से हम पहले मैजिक रिंग बना देंगे। और यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा पास से ऐसे ऐसे करके हम क्रोशे को ऐसे निकाल के मैजिक रिंग को खींच देंगे थोड़ा सा। और 11 नंबर का क्रोशा है 3 mm। फिर यहाँ पर 1 2 और 3 चेन, और फिर इसी के अंदर डाल करके डबल क्रोशा। 3 की चेन को हमें डबल क्रोशा काउंट नहीं करना है। 2 चेन बनाएंगे तो भी चलेगा, 3 बनाए तो भी चलेगा, लेकिन 3 की चेन को काउंट नहीं करना है। और 12 डबल क्रोशे हमें बनाने हैं। देखिए, 4 हमने बना लिए और 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। टोटल हमने 12 बार डबल क्रोशे बना दिए। और अब हम लूप को खींच देंगे अच्छे से। देखिए, थोड़ा सा पास से ऐसे देखिए, ऐसे टाइट कर दिया हो। अब हम राउंड को जॉइंट करेंगे ऐसे। ये जो पहला डबल क्रोशा है इसकी चेन में डालना है, 3 की चेन में कहीं पर नहीं लेना है। पहले डबल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देना है। धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काट देना है ऐसे। और अब हमने दूसरा वाला कलर लेना है, ये वाला। आप इसे 2 कलर में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ी थोड़ी बची है वूल तो आप अलग अलग कलर से भी बना सकते हैं। अगर आप नहीं है आपके पास तो सिर्फ 2 कलर या तो 1 कलर में भी बना सकते हैं। तो देखिए, ऐसे करके हमने नॉट लगा दिया, लूप ले लिया। अब ऐसे करेंगे, क्रोशे में लूप पहले बना लेंगे। और जहाँ पर हमने जॉइंट किया है आखिरी वाली चेन में, देखिए जहाँ पर हमने वो वाला जॉइंट किया इसी चेन के अंदर डाल करके ऐसे आगे के 2 निकाल देंगे, 2 लूप क्रोशे में रहने देंगे। फिर से लूप लिया, इसी के अंदर डालेंगे, पीछे वाले धागे को साथ ले लेंगे और ऐसे करके आगे के 2 निकाल देंगे। फिर तीनों लूप को एक साथ निकाल देंगे ऐसे। और अब इस धागे को भी हमें साथ ले लेना है, इस वाले धागे को ऐसे मोड़ेंगे। और यहाँ पर पहले तो 2 चेन लेंगे, फिर लूप लेंगे, नेक्स्ट वाली चेन के अंदर डालेंगे। और अब सारे धागे हमें साथ ले लेने हैं। आगे के 2 निकालेंगे, फिर से लूप लिया, आगे के 2 निकालेंगे, तीनों को एक साथ निकाल दिया। फिर से 2 चेन, फिर से नेक्स्ट वाले के अंदर ऐसे, इस तरह से आगे के 2 निकालने हैं। सेम चेन में 2 बनाने हैं, फिर तीनों लूप को एक साथ निकाल देंगे। फिर से 2 चेन, फिर से लूप लिया सेम प्लेस पर इसी तरह से। और ये हमारा 12 बार आना चाहिए ये वाली पैटर्न, क्योंकि 12 हमारे पास जो हमने ऑफ वाइट बनाए हैं वो 12 डबल क्रोशे थे। तो हर एक चेन के अंदर हमें एक एक बार इस तरह से कर लेना है। और वाइट धागा जो ये हमारा लास्ट वाला था इसे हम अच्छे से खींच देंगे, ये वाला यहाँ पर जो काटा था वो।
सभी धागे साथ रखेंगे जब तक हमारा धागा है एक्स्ट्रा तब तक। ऐसे धागे सारे साथ में आ जाएंगे तो हमारी नॉट बिल्कुल कहीं पर भी नहीं आएगी। देखिए 2 चेन, तो ऐसे करते जाना है और बीच बीच में 2 चेन बनाती जानी है। और देखिए जितने भी धागे हैं क्रोशिया करते वक्त साथ ले लेंगे, हर वक्त इस तरह से करेंगे। नोट हमें कहीं पर भी लगानी नहीं पड़ेगी, और जहाँ पर नोट लगानी पड़ेगी वहाँ हम नीडल में पिरो करके धागा इसी के अंदर घुमा देंगे, ताकि हमें सॉक्स हम जब पहने तब हमें चुभनी नहीं चाहिए कहीं पर पैरों में। इसलिए नोट कहीं पर, बड़ी वाली नोट कहीं आनी ही नहीं चाहिए। ऐसे तो ऐसे ही राउंड को पूरा कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए आखिरी के अंदर 2 चेन बना लेंगे, और फिर पहले डबल क्रोशे की चेन में यहाँ पर ये जो हमने शुरू में चेन हमारी बनी थी उसी के अंदर डाल करके ऐसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है ऐसे। और अब हमने थोड़ा सा धागा रख करके काट देना है एक चेन लेकर के ऐसे। वापस से हमारा तीसरा कलर स्टार्ट होगा, ये वाली रो बनेगी। इसको भी इसी तरह से करेंगे, पहले लूप बना लेंगे। देखिए ऐसे लूप बनाना है, ऐसे घुमाया फिर ऐसे निकाल दिया, और लूप बनाने के बाद क्रोशे में डाल करके खींच देंगे, अच्छे से खींच लिया। इसके बाद ऐसे कर देंगे। अब हमने ये जो इसके बीच में 2 चेन बनाई थी उस वाले हॉल के अंदर डालना है, और वैसे डबल क्रोशा बना देना है ऐसे। और अब इस धागे को मोड़ करके साथ ले लेंगे क्रोशा करते वक्त ऐसे डबल क्रोशा। ये धागा भी साथ ले लेंगे, दोनों धागे को साथ रखेंगे ऐसे। इस धागे को थोड़ा सा खींच देंगे। देखिए 3 डबल क्रोशे हो गए। अब नेक्स्ट वाले हॉल के अंदर सभी के अंदर 3-3 डबल क्रोशे करने हैं, सारे हॉल के अंदर। देखिए ऐसे, तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर दीजिए 3-3 डबल क्रोशे। तो देखिए तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया। पहले डबल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे, और फिर एक चेन लेकर के धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे। अब हमारी चौथी रो स्टार्ट होगी, ये वाली। और जो पूरा सॉक्स आपको रखना है, ज़्यादा जो कलर आता है वो वाला आपको आखिरी राउंड में रखना है, ताकि उसी धागे से हमें सिलना है पूरे सॉक्स को। तो आखिरी जो रो रखेंगे उससे हम पूरा सिलेंगे। ऐसे लूप बना लिया, फिर से ऐसे कर दिया, और ऐसे धागे को इस साइड मोड़ करके यहाँ पर जो 3-3 के बाद हॉल बनता था इसके अंदर डाल करके ऐसे डबल क्रोशिया इस धागे को मोड़ करके साथ ले लेंगे। दोनों धागे को साथ रखेंगे ऐसे, दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। अब हमें थोड़ा सा चेंज करना है इसमें। चौथी रो में ए वाला बनाना है। ये जो 2 आता है स्क्वायर का जो शेप है वो अभी देना है हमें। तो 3 डबल क्रोशिया हमने एक बार बना लिया। अब लूप लिया, नेक्स्ट वाले हॉल में डालेंगे और ऐसे करेंगे। डबल क्रोशिया ही बनाना है, लेकिन एक ही लूप निकालेंगे ऐसे, 2 लूप नहीं निकालेंगे। फिर 2 निकालेंगे और फिर 2 निकालेंगे। शुरू में ही हम 2 निकालते हैं, वैसे नहीं। देखिए हॉल में डाला, पहले एक लूप निकालना है ऐसे, फिर 2 और फिर 2, ऐसे करना है हमें। फिर से ऐसे ही एक लूप निकालेंगे और फिर 2, फिर 2, 3 हो गया। अब 3 चेन इसी के अंदर सेम इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। पहले एक लूप निकालेंगे, फिर 2 और फिर से 2, ऐसे करना है हमें। तो ऐसे ही 3 बार डबल क्रोशे बना लेने हैं। थोड़ा सा लंबा बनता है, इसीलिए हमें ऐसे डबल क्रोशे बनाने हैं। देखिए रेगुलर जो हम डबल क्रोशा बनाते हैं इसे थोड़ा सा बड़ा बनेगा। फिर से लूप लिया और इसके अंदर हम जैसे बनाते हैं वैसे ही डबल क्रोशा बनाना है ऐसे, इस तरह से।
यहाँ पर सिर्फ कॉर्नर पे ही जो हम 6 बनाते हैं इसके अंदर ही इस तरह से करेंगे। बाकी का जो है उसके अंदर तो जैसे हम करते थे वैसे ही डबल क्रोशिया, ऐसे 1 2 और ये 3 3 3 आते हैं वहाँ पर, तो हम जैसे बनाते थे वैसे ही। अब हमें 6 करने हैं, तो अब इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे, देखिए ऐसे। से 3 बार हो गया, 3 6। जहाँ पर हम 6 बनाएंगे 4 बार हमारे आएंगे 6 6, तो जब हम 6 बनाएंगे तभी हमें ये वाला डबल क्रोशिया बनाना है। बाकी तो जैसे हम पहले बनाते थे उसी तरह से। ऐसे वापस से डबल क्रोशिया, 3 3 हमें 2 बार करना है, देखिए एक बार 3 कर दिया, फिर नेक्स्ट में भी 3 करना है ऐसे। अब हमारा 6 बनेगा इसके अंदर। एक 2 और 3। ऐसे फिर से 3 बार डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में 3 बार, ऐसे 2 2 करके हमें देखिए ऐसे करना है। अब हमारा यहाँ पर 6 बार आएगा और वापस से यहाँ पर 3 बार आएगा एक। यहाँ पर हमें 6 करने हैं अभी, तो देखिए 6 बना लिए, यहाँ पर 3 बना लिए। यहाँ पर शुरू में हमने एक बार 3 बनाया था, तो पहले डबल क्रोशे की चेन के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच राउंड को जॉइंट कर देंगे, एक चेन ले लेंगे, धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे। तो ऐसे हमारा बन गया। और जहाँ पर हमने 6 लिया वहाँ पर खास आपको याद रखना है कि लंबा वाला डबल क्रोशा बनाना है, एक स्टिच हमें बढ़ा देना है। वापस से इस धागे में भी सेम तरीके से स्टार्ट करेंगे जैसे हमने हर बार किया है। लूप लिया और ऐसे करके यहाँ पर अगले वाले हॉल के अंदर से डाल करके स्टार्ट कर देंगे। ऐसे पहला डबल क्रोशिया बनाया, अब इस धागे को मोड़ देंगे, साथ ले लेंगे ऐसे। सेम चेन में 3 बार बनाया। अब हमने जो यहाँ पर 6 डबल क्रोशे करने हैं वो नहीं बनाने हैं लंबे, जैसे हम बनाते थे वैसे ही डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए जैसे हमने रेगुलर बनाया उसी तरह से हमें 6 बार यहाँ पर करना है। ऐसे 3 बना दिए, अब 3 चेन, वापस से इसी के अंदर 3 बार डबल क्रोशे। ऐसे यहाँ पर जैसे हम बनाते थे वैसे ही हमें बना लेना है। तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट में 3 बार कॉर्नर पर आएगा तब हमारा 6 बार बनेगा, बाकी हर होल के अंदर 3 3 बार बनेगा। और अब हमारा डबल क्रोशिया भी सेम बनेगा हर वक्त, कहीं पर भी हमें अलग नहीं बनाना है, जैसे हमने फिरोजी वाली रो में लंबा किया था। अब हम सेम बनाएंगे। ऐसे हो गया। अब देखिए 6 के ऊपर 6 सेम बनाएंगे। देखिए ऐसे 3 हो गया। अब 3 चेन, फिर से इसी होल के अंदर 3 बार डबल क्रोशिया। बाकी हमें कहीं पर बीच में चेन नहीं लेनी है। देखिए 6 बन गया, सीधा इस वाले होल के अंदर 3, बीच में कहीं पर भी हमने चेन नहीं ली है। देखिए यहाँ पर 3 3 बनाया, कहीं पर भी हमें चेन नहीं लेनी है।
तो ऐसे ही पूरा राउंड कंप्लीट कर दीजिए। देखिए आगे हमारा यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, 6 के ऊपर 6 बनेगा। देखिए तो ऐसे रो कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ तक हमने बना दिया है। और अब हमने देखिए यहाँ पर 3 बना दिया। इसके बाद ही हमें कोई चेन नहीं बनानी है, सीधा थोड़ा सा लंबा धागा रख करके काट देंगे। और इस धागे को अब हम नीडल में पिरो लेंगे। और कैसे नॉट लगानी है वो आप खास देखना, क्योंकि जब हम सामने सामने ये टिक्कियाँ जोड़ेंगे सॉक्स बनाने के लिए, तब हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए चेन की वजह से। वैसे हमें जोड़ना है ऐसे। देखिए तो ये 3 चेन है हमारी। देखिए 1 2 3, तो ये हमारे 3 की 3 चेन है। उसमें हमें पहली चेन स्किप कर देनी है और दूसरे डबल क्रोशे की चेन में इस तरह से दोनों लूप के नीचे से हमें निकालना है। और पहली चेन के ऊपर ये हम जो बनाएंगे नीडल से, वो चेन वापस से इसके ऊपर बना देंगे। तो जॉइंट का जॉइंट हो जाएगा हमारा। देखिए दूसरी चेन के नीचे हमने डाला है ऐसे, दूसरी चेन के नीचे से ऐसे डाला। और यहाँ पर आखिरी वाली चेन का बैक लूप ऐसे थोड़ा सा इसे खींच देंगे, थोड़ा सा इसे। तो देखिए चेन के ऊपर चेन बन गई हमारी। सेम तरीके से आपको शायद दिखने में दिक्कत आ रही है। देखिए मैं फिर से दिखाती हूँ आपको। देखिए दूसरी चेन के नीचे, यहाँ पर पहली है, मतलब तीनों के बीच वाली चेन के नीचे से हमें इस तरह से निकाल देना है। तो तीसरी चेन हमारी यहाँ पर बन जाएगी। देखिए ऐसे किया। और अब हमने यहाँ का बैक लूप डालना है। आखिरी वाली चेन में से हमें बैक लूप में डालना है ऐसे। और फिर इसे खींच देना है। तो देखिए 3 के ऊपर 3 वापस चेन बन गई। ये वाली नीचे चली जाती है, इसके ऊपर हम ये नई वाली बना देते हैं। तो हम जब जॉइंट करेंगे तब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब हमने यहाँ पर इस धागे को थोड़ा सा इधर उधर घुमा करके फिर काट देना है। देखिए अगर आपका लूप थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो आप थोड़ा सा खींच दीजिए, ताकि ये चेन बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। अब हमें इस धागे को इधर उधर घुमा करके काट देना है ऐसे। तो हमारा जॉइंट का जॉइंट हो जाएगा और अच्छे से ये फिनिशिंग भी आएगा। देखिए ऐसे ही धागे को घुमा करके फिर काट देना है ऐसे। अब हम धागे को काट देंगे। अब हमें इस टिक्किया जो है हमारी, उसे हमें जॉइंट करना है। तो ब्लू कलर से जॉइंट करेंगे हम। देखिए इस तरह से थोड़ा सा खींच दीजिए तो आपके स्क्वायर जो है वो अच्छे से बन जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आ जाता है ऐसे। और अब हमने ये जो सारी टिक्किया है, इसे हमने इस साइड उल्टी ऐसे रखनी है। देखिए थोड़ा सा दूर कर देती हूँ ऐसे। ऐसे करके हमने ये उल्टी रखी है अभी। राइट साइड उसका नीचे है ऐसे, और ये जो है वो राइट है। 6 टोटल हमें टिक्कियाँ चाहिए। ऐसे करके इसके ऊपर रख देनी है। ऐसे हो गया। और अब इसे फोल्ड करनी है। सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ, बाकी तो हमें एक एक लगाना भी मैं बता दूँगी। देखिए ऐसे फोल्ड होनी चाहिए सारी। तो पहले तो हम ये दोनों ले लेंगे ऊपर वाली। और अब हम इन 4 को जैसे पड़ी है वैसे ही हमें जॉइंट करना है ऐसे। चारों को कंप्लीटली इस तरह से हम जॉइंट कर देंगे। तो अब हम सीधा कर लेंगे पहले तो, और सीधी ही हमें जॉइंट करनी है। देखिए बाहर इस तरह की लाइनिंग दिखती है, हमने सीधा रख कर ही जॉइंट किया है। तो पहले तो हम धागा स्टार्ट कर लेते हैं ऐसे करके। देखिए 5 से दिखाती हूँ। ये 4 टिक्कियाँ पहले तो हम इस तरह का स्क्वायर एक बड़ा सा जॉइंट कर लेंगे। देखिए ऐसे। तो पहले ये 2 टिक्कियाँ उठा लेंगे इस तरह से। राइट साइड हमारी दोनों की बाहर है, देखिए रॉन्ग साइड अंदर है। तो देखिए 5 से हमने धागे में नॉट लगा दी है। अब इसके अंदर क्रोशिया डाल देंगे ऐसे। ऐसे।
और अब हमने यहाँ पर हॉल में डालना है। ये जो हमने 6 बनाई थी, इसका जो हॉल है इसके अंदर यहाँ पर डाला और इस साइड से यहाँ पर डाला। दोनों के हॉल में डाल करके ऐसे पहले तो सिंगल क्रोशिया बना देंगे। और अब हमने सामने सामने से दोनों साइड से एक एक लूप लेना है। देखिए, बैक लूप उठाना है। देखिए, पहली चेन है, ये जो हमने 3 चेन बीच में बनाई थी, इसकी पहली चेन है। और यहाँ पर से भी हम पहली चेन में ही डालेंगे और एक एक लूप ही उठाना है। देखिए, ऐसे दोनों साइड से एक एक लूप, पूरी चेन नहीं उठाएंगे और स्लिप स्टिच करना है। फिर से ऐसे करेंगे। अब पहले डबल क्रोशे की चेन है पहली, तो यहाँ पर भी ऐसे ले लेंगे एक एक लूप, फिर स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे। फिर से बैक लूप उठाएंगे और यहाँ से भी बैक लूप उठाएंगे। सामने सामने से दोनों का स्टिच आ जाना चाहिए, कहीं पर हमारा स्किप ना हो जाए, वो हमें देखना है। देखिए, दोनों साइड से एक एक लूप ही उठाना है, पूरी चेन नहीं उठाएंगे। दोनों का बैक लूप उठाएंगे ऐसे। ऐसे हर एक चेन के अंदर बनाते जाएंगे, ऐसे ही सामने सामने से लेते जाएंगे और कहीं पर स्किप ना हो जाए वो हमें खास देखना है। ऐसे स्लिप स्टिच थोड़े से लूज हाथ से करनी है, वरना आप बोलेंगे खिंचाव आता है। ऐसे हर एक स्टिच के अंदर ऐसे डालते जाएंगे और सामने सामने से लेते जाएंगे ऐसे। एक बार आपको पूरा कंप्लीट दिखा दूँ, फिर बाद में हम थोड़ा सा स्टार्ट करके ही बता दे तो भी चलेगा। देखिए, ऐसे किया, अब यहाँ तक आ गए हम। देखिए, इस धागे को हम बाद में आखिरी में नीडल में पिरो करके नॉट लगाते जाएंगे। तो अब हमने यहाँ पर इस हॉल के अंदर डाल देना है, सामने भी हॉल के अंदर डाल देना है और एक सिंगल क्रोशिया बना देना है। अब हम यहाँ से दूसरा स्क्वायर लेंगे। देखिए, ऐसे उसकी भी राइट साइड यहाँ पर ऊपर है और ऐसे करके स्टार्ट कर देंगे यहाँ से ऐसे। सॉरी, यहाँ पर डालना है पहले हमें, नीचे यहाँ और फिर इसके अंदर। देखिए, यहाँ पर था हमारा धागा तो इसके अंदर डाला, फिर यहाँ पर जो नया वाला स्क्वायर लिया है इसके अंदर ऐसे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब वापस यहाँ पर पहले डबल क्रोशे का जो चेन है उसका बैक लूप उठाएंगे और ऐसे स्लिप स्टिच करते जाएंगे ऐसे ही। तो अब जैसे हमने पूरा रो किया वैसे ही हम दोनों साइड से बैक लूप उठाते जाएंगे और स्लिप स्टिच करते जाएंगे ऐसे। तो इस तरह से इसे भी यहाँ पर ज्वाइंट कर दीजिए। देखिए, ये 2 हो गया, एक यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ तक हम आ जाएंगे। तो देखिए, आखिरी तक हमने जोड़ दिया है और आखिरी वाली चेन के अंदर यहाँ पर जो हमने कॉर्नर बनाया था, तो 3 के बीच में जो जगह थी उसके अंदर डाल करके हमने, देखिए, ऐसे यहाँ से डालना है, सामने वाले के अंदर से लेना है और ऐसे सिंगल क्रोशा बना करके धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके यहाँ से हमें काटना पड़ेगा। और ये जो स्क्वायर बनाना था हमने, देखिए ये वाला, तो उसके लिए एक हमारा अब यहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए, यहाँ से धागा हमें काट देना है और अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, यहाँ से सिलेंगे यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे वी शेप में हमें इस तरह से स्टार्ट करना है। देखिए, तो यहाँ से वापस से स्टार्ट कर देंगे। धागा ले लेंगे ऐसे और यहाँ से सीधा यहाँ पर कॉर्नर पे जो हमने बनाया था वो वाला 6 वाला, उसके अंदर ही डाल करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब वापस से पहले चेन के अंदर देखिए 3 डबल क्रोशिया लिया, उसकी चेन नहीं है,
जो हमने 3 चेन बीच में बनाई थी उसकी पहली चेन है, इसके अंदर डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब हमने जो डबल क्रोशिया बनाया था उसकी चेन लेंगे, ऐसे ऐसे स्क्वायर सारे जो है उसकी राइट साइड बाहर आनी चाहिए और अंदर के साइड जो जाएगा वो हमारा उल्टा होगा। ऐसे सामने सामने से स्टिच कहीं पर छूटना नहीं चाहिए। तो ऐसे लेते जाइए और सारे ये देखिए राइट साइड ऊपर है, यहाँ तक सिल दीजिए। फिर मैं यहाँ दिखाती हूँ किस तरह से करना है। तो देखिए यहाँ तक हमने सिल दिया और यहाँ कॉर्नर पर आ गए तो देखिए सभी का कॉर्नर एक साथ जॉइंट हो रहा है। तो यहाँ पर पहले तो इसके अंदर डाल देंगे और फिर यहाँ पर डाल देंगे, इसके अंदर डाल करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। और फिर अब हमने यहाँ पर डालना है, देखिए ये जो अगला वाला स्क्वायर है इसके अंदर डालेंगे और वापस से यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ डालना है और फिर से यहाँ पर डालना है और ऐसे करके वापस से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए तो ये जॉइंट हो गया हमारा। और अब हम यहाँ पर फिर से स्लिप स्टिच करते चले जाएंगे। यहाँ से पहले डबल क्रोशिया की चेन से ही लेना है, देखिए यहाँ से। तो ऐसे ही हम पूरा राउंड कंप्लीट कर देंगे। फिर से यहाँ से लेकर के यहाँ तक चले जाएंगे तो ये चारों हमारे जॉइंट हो जाएंगे। देखिए यहाँ से अब हमें यहाँ तक जाना है ऐसे। तो देखिए स्क्वायर बन करके रेडी हो गया। और अब हम यहाँ पर देखिए ये धागा हमें काटना नहीं है, यहाँ से लेकर के हमने यहाँ तक सिल दिया। और अब हम देखिए वापस से यहाँ हमारा जो ये हॉल था तो सामने से भी ले लेंगे और ऐसे करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। और अब हमने देखिए इस तरह से उल्टा करके देखना है और ये वाला जो स्क्वायर है इसे हमने इसके ऊपर रखना है ऐसे। तो जहाँ हमने धागा ये वाला शुरू है हमारा, ये वाला हमें काटना नहीं है। तो इसी ये वाला जो क्रॉस वाला है यहाँ पर धागा स्टार्ट है तो इसी के ऊपर ये हमें सीधा रखना है। राइट साइड ऊपर है, देखिए रॉन्ग साइड हमारी नीचे है, इसकी भी ये रॉन्ग साइड है और इसकी भी रॉन्ग साइड है। तो ऐसे करके ऊपर रख देना है और यहाँ से लेकर के देखिए इसी धागे से यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें सिलना है इसे। इसके ऊपर एक रख दिया, एक हमारा यहाँ पर आएगा। तो ये वाला फ़िलहाल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए धागा हमारा शुरू ही है, इसके अंदर डाल देंगे हॉल के अंदर, सामने से भी हॉल के अंदर डाल देंगे और ऐसे करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। बना दिया। और अब पहले चेन देखिए 3 चेन जो हमने बनाई हुई थी बीच में 6 डबल क्रोशिया जहाँ पर बनाया वहाँ, तो उसकी पहली चेन का बैक लूप उठाएंगे और सामने से भी पहली चेन का ही बैक लूप उठाएंगे ऐसे। ये जो 3 डबल क्रोशे थे उसका नहीं उठाया हमने, अब हम पहला उसका उठाएंगे। देखिए ये जो 3 डबल क्रोशे थे हमारे उसका पहला वाले का बैक लूप उठाया और ऐसे करके ऐसे सामने सामने से लेते जाएंगे और ये हम स्लिप स्टिच करते जाएंगे ऐसे, इस तरह से। आप साथ में रखेंगे दोनों स्क्वायर तो आपको पता चल ही जाएगा कि हमारा कहाँ पर आता है। लेकिन कलर थोड़ा सा ये दिखने में दिक्कत आता है कैमरे में, इसीलिए ऐसा होगा। लेकिन अगर हम लाइव बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी जोड़ने में, बहुत इजीली बन जाता है। और अगर आप क्रोशिया से नहीं जोड़ना चाहते हैं तो नीडल की मदद से भी जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप क्रोशिया से ही इसे जॉइंट करें, नीडल की मदद से भी आप जॉइंट कर सकते हैं ऐसे। अब हमारा कॉर्नर आएगा तब हमें थोड़ा सा चेंज करना है, इसीलिए मैंने पूरा वापस से बताया ऐसे। देखिए जो हमने नीडल की मदद से जो नॉट लगाई थी आखिरी रो में, वो हमारी कहीं पर भी हमें पता भी नहीं चलता है। हर वक्त हमारा इस तरह से बैक लूप मिल जाता है हमें दोनों साइड से, सामने सामने से। तो देखिए यहाँ तक आ गए। अब हमने जो 3 चेन ली थी उन 3 चेन का बैक लूप उठाना है। यहाँ से भी पहली चेन का बैक लूप उठाना है ऐसे। दोनों साइड से हमें ये वाली जो 3 चेन बीच में बनाई थी इसके अंदर जॉइंट करना है।
अगर हमारा क्रोशिया ना आ जाए तो हम पहले नीडल की मदद से इसे थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे। देखिए जो पहली चेन है हमारी, इसके अंदर ऐसे करके लूप को थोड़ा सा ऐसे खुला कर देंगे तो क्रोशिया इजीली चला जाएगा। ऐसे दोनों साइड से बैक लूप उठाएंगे। देखिए दूसरी चेन का भी बैक लूप लिया, यहाँ से भी लेंगे ऐसे। तीनों चेन के अंदर तीनों का बैक लूप ले लेंगे। अब हमारी आखिरी वाली चेन है ऐसे, और अब हमारे वापस से डबल क्रोशे आ गए हैं। तो अब हमने फिर से देखिए ये 3 डबल क्रोशे बनाए थे, इसका पहला और यहाँ से भी पहला। तो ऐसे ही वापस से जैसे हम करते थे वैसे ही पूरा कंप्लीट कर देंगे। यहाँ से दूसरा ऐसे। तो अब हमने जैसे बनाया था वैसे ही हम स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। देखिए यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट किया हमने, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो देखिए यहाँ तक पहुँचने के बाद हमें किस तरह से धागे को कट करना है। देखिए पहले इस होल के अंदर डालेंगे, सामने वाले से भी ऐसे करेंगे तो यहाँ पर सिंगल क्रोशा बन जाएगा। फिर इस साइड वाले कॉर्नर वाले के अंदर डालना है और फिर इस वाले के अंदर जो हम जोड़ करके लेके आए थे वापस से इसी के अंदर ऐसे डाल करके फिर से यहाँ पर भी सिंगल क्रोशा बना देंगे और फिर एक चेन लेकर के धागा यहाँ से हमें काट देना है। और अब जितने भी धागे हैं उन सभी धागों को हमें एक एक करके नीडल में पिरो करके फिर हम नॉट लगा देंगे। देखिए ऐसे हमने यहाँ से लेकर के यहाँ जॉइंट किया और यहाँ पर दोनों सभी को साथ में जॉइंट कर दिया। देखिए फ़िलहाल हमने जो धागा काटा वो, और अब सभी धागे को हम नीडल में पिरो करके अंदर के साइड यहाँ पर कहीं पर ब्लू की लाइनिंग जहाँ पर है वहाँ हम घुमा देंगे। तो देखिए ऐसे जॉइंट किया है हमने। ये हमारा एक ऊपर राइट साइड है, बाकी का सब रॉन्ग साइड है। और अब जो हमारा आएगा वो इसके ऊपर आएगा, यहाँ पर सामने के ऊपर, यहाँ जो लगाया है इसी के सामने ये वाला आएगा। तो यहाँ से सिलना है इसे यहाँ से सिल करके यहाँ पर लेके आना है। तो देखिए अब इस तरह से जॉइंट हो गया हमारा। हमने सारी नॉट भी लगा दी। देखिए एक हमने यहाँ पर लगा दिया। अब हमें एक यहाँ पर उल्टा सीधा रखना है, राइट साइड ही ऊपर रखनी है इसकी तरह, और इसे हमें ऐसे फोल्ड करना है। देखिए ऐसे, इसे अब हमें किसी के साथ नहीं सिलना है, इसे तो हम ऐसे ही रहने देंगे। इसे हमने चारों ओर से सिल देना है। ये वाला इस साइड फोल्ड होगा और ये वाला इस साइड। देखिए तो शुरू हमें यहाँ से करना है, यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ पर, फिर इसे वापस से फोल्ड कर देंगे ऐसे करके तो यहाँ तक से यहाँ तक। तो सारा अब हमारा एक ही सिलाई में आ जाएगा ऐसे। देखिए मैं आपको मार्कर डाल करके दिखा दूँ। ऐसे हमने कर दिया, यहाँ से लेकर के फिर यहाँ तक, फिर यहाँ, यहाँ पर, और इससे हम इसके साथ ले लेंगे यहाँ पर ऐसे। तो ऐसे हमारा स्टिच हो जाएगा। देखिए ये हमारा खुला रहेगा ऐसे। तो देखिए ये हमारा जो बनाया हुआ सॉक्स है वो इस तरह से। देखिए इसने हमें यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से सिल करके यहाँ तक, और यहाँ पूरा स्क्वायर हमें सिल देना है। मतलब देखिए तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से मार्कर निकाल देंगे और यहाँ पर से धागे को स्टार्ट कर देंगे सिलना। और इसे तो इस तरह से उल्टा ही रखेंगे, इसे हमें किसी के साथ सिलना नहीं है। तो चलिए यहाँ पर से धागा स्टार्ट कर देते हैं। देखिए 5 से यहाँ पर यहाँ मार्कर को डाल देंगे ताकि आपको पता चले, और यहाँ से हमें स्टार्ट करना है इस साइड से। तो धागे को
ले लेंगे, लूप बना लेंगे और ऐसे करके यहाँ पर डालना है। ये जो हमने 6 बनाए थे इसके बीच में डाला और यहाँ पर सामने भी इसी हॉल के अंदर डालना है जो हमने 6 बनाए हुए थे उसके अंदर। और सॉरी, ऐसे करके लूप को क्रोशे में डाल दिया और यहाँ से ऐसे स्टार्ट कर देना है ऐसे। और अब हमने यहाँ पर जो चेन बनाई थी 3 इसकी पहली वाली चेन में डालना है। डबल क्रोशे वाली जो चेन है उसके अंदर अभी नहीं डाला है। ये जो 3 चेन बनाई थी उसकी पहली वाली चेन के अंदर डाला है। तो यहाँ पर भी उस चेन के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब हमने जो 3 डबल क्रोशे बनाए थे उसका पहला है बैक लूप उठाएंगे। पूरी चेन कहीं पर भी हमने नहीं उठाई है। देखिए दोनों स्क्वायर इस तरह से पास में रखेंगे तो इजीली आपको लूप मिल जाएगा सामने सामने का। ऐसे आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ऐसे इस तरह से ऐसे तो सामने सामने से लेते जाइए और स्लिप स्टिच करते जाइए। तो यहाँ तक हम आ जाएंगे। देखिए और इस वाले जब कॉर्नर पर आएंगे तब हमने ये जो येलो वाला मार्कर लगाया है वहाँ की बात कर रही हूँ। वहाँ पर आएंगे तब हमें जैसे हमने अगले वाले में किया था जो बीच में हमने 3 चेन बनाई है वो 6 वाले डबल क्रोशे की बात कर रही हूँ। उसके स्क्वायर में जब हमारा कोना पड़ता है उसमें हमने जो यहाँ पर बीच में 3 चेन ली है उसके अंदर भी हमें डाल करके लेना है। तो अब हम मार्कर को निकाल देंगे। सॉरी, यहाँ पर इस तरह से नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि ये वाला आता है ना कॉर्नर में, इसलिए देखिए सामने सामने से लेते जाएंगे। और कॉर्नर पर कैसे करेंगे, ऐसे। और अब हमने इस साइड वाला पहले लेना है, इसके अंदर डाला, सामने वाले के अंदर डाला और सिंगल क्रोशिया। फिर इस साइड वाला डाला इसके अंदर और फिर वापस से इसी के अंदर और ऐसे ही फिर से सिंगल क्रोशिया। दोनों की साइड से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना देना है ऐसे। और अब वापस से फिर से सामने सामने से लूप लेते जाएंगे और यहाँ पर जॉइंट करते जाएंगे ऐसे ऐसे। दोनों साइड से लूप लेते जाएंगे ऐसे। और अब वापस से यहाँ तक आ जाना है हमें। देखिए यहाँ तक हमने कर दिया और अब वापस से यहाँ तक आ जाना है और यहाँ पर हमने इस तरह से करना है। देखिए मैंने अभी बोला था 3 चेन जो हमने बीच में ली है तो यहाँ पर भी सामने आती है, तो वो चेन भी हमें स्टिच करनी है बैक लूप उठा करके। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ जाइए। तो देखिए यहाँ तक कॉर्नर पे आ गए और अब ये वाला मार्कर भी निकाल देंगे। और देखिए सामने सामने से इस तरह से है तो पहली चेन के अंदर डालना है, बैक लूप उठाना है और यहाँ पर ये जो तीनों चेन है उसका भी बैक लूप लेना है और ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे। पहली चेन के अंदर 3 चेन थी हमारी तो इसके भी अंदर ये दूसरी चेन हो गई और ये तीसरी चेन हो गई ऐसे। और अब वापस से हमने जैसे डबल क्रोशे की चेन का बैक लूप उठाते थे वैसे ही सामने सामने से फिर से लेते जाना है ऐसे। अगर आपको ऐसे पता ना चले तो देखिए इस साइड डाल करके ऐसे इस मोड़ करके देख लेना है हमें कि हमारा लूप ठीक से आ रहा है ना, वैसे हम देख लेंगे। इस तरह से फिर से करते जाएंगे स्लिप स्टिच ऐसे। तो यहाँ से लेकर के वापस से यहाँ तक आना है, यहाँ फिर यहाँ, तो पहले यहाँ तक आ जाएंगे।
तो देखिए इस मार्कर को भी निकाल देंगे और यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। देखिए इस वाले कॉर्नर पे, तो यहाँ हमने इसके अंदर डालना है और सीधा इस साइड के अंदर डालेंगे और ऐसे सिंगल क्रोशा बना देंगे और वापस इस साइड के अंदर ये वाला भी ले लेना है और इसके अंदर वापस से यहाँ पर भी ये जो 6 के बीच वाला होल था वही है, तो इसके अंदर दूसरी बार कर देंगे। और अब फिर से यहाँ पर देखिए ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे, तो ऐसे ही फिर से सामने सामने से लूप लेते जाएंगे। पहले डबल क्रोशे की चेन में डालना है और ऐसे करके लूप लेते जाना है ऐसे। तो ऐसे ही फिर से यहाँ तक आ जाइए। तो देखिए यहाँ तक हम पहुँच गए हैं कॉर्नर पे। तो कॉर्नर हमें किस तरह से ज्वाइन करना है वो हम देख लेंगे। देखिए पास से यहाँ से हमने आखिरी तक बना लिया। अब इस हॉल के अंदर डालेंगे और यहाँ पर भी हॉल के अंदर डालेंगे इस वाले के। तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशा बना देंगे और इस साइड का भी लेना है हमें। देखिए ये वाला, तो उसे यहाँ से डालेंगे और यहाँ पर निकालेंगे सामने वाले के अंदर और यहाँ पर भी सिंगल क्रोशा बना देंगे। देखिए तो ये अच्छे से हमारा जॉइंट हो जाएगा। देखिए और ये वाला धागा, सभी धागे अभी तो हमें निकाल करके देखिए इसे भी थोड़ा सा लंबा खींच करके अब काट देना है और नीडल में पिरो करके सारे धागे हम अंदर के साइड घुमा देंगे। और किस तरह से घुमाते हैं वो मैं आपको एक धागा पिरो करके दिखा देती हूँ। देखिए इसको हमने नीडल में पिरोना है और अब हम इसे देखिए यहाँ से ही अंदर की ओर निकाल देंगे। देखिए ऐसे अंदर के साइड हमने निकाल दिया और अच्छे से हमें इस तरह से यही वाली सारी लाइनिंग जो है हमने स्टिच किया हुआ है उसके छोटे छोटे से स्टिच के अंदर ऐसे घुमाते जाना है। ऐसे अच्छे से सारे स्टिच के अंदर निकाल देंगे, जितना भी एक्स्ट्रा धागा है वो ऐसे ही घुमाते जाएंगे ऐसे। फिर सारे धागे के ऐसे ही नॉट लगा देंगे। तो देखिए बन करके रेडी हो गया है, बहुत ही प्यारा लगता है। देखिए हमने सारे धागे की नॉट भी लगा दी है, बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आता है। पहले तो मुझे भी बन करके रेडी हुआ तब ऐसा लगा कि इसका शेप किस तरह से दिखेगा, लेकिन पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो देखिए पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लुक आता है। देखिए बहुत ही अच्छा सा फिटिंग आता है और बहुत प्यारा लगता है। देखिए आप इसको विंटर में रूम में भी पहन सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा लुक आता है। और आप चाहे तो यहाँ पर देखिए ये जो आखिरी रो है हमारी, देखिए मैं आपको निकाल करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप सिंगल क्रोशे की रो बना सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप और किनारी भी बना सकते हैं आप चाहे तो। और अगर ज़्यादा कमेंट रही और अगर आपकी इच्छा है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करना, तो मैं दूसरे पार्ट में आपको एक किनारी भी करके दिखा दूँगी। एक आउटलाइन बना दीजिए ब्लू ही कलर से, या तो आप कोई अलग कलर से भी बना सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा लगता है ये। आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में आई बेल आइकन घंटे को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।